नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज जो अपना टॉपिक है वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वाला टॉपिक है। और इसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के जितने भी क्वेश्चन है वो अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे। उससे पहले देखो, मैं थोड़ा इसमें बेसिक जानकारी बता देता हूँ। देखो, एक होता है साधारण ब्याज, जिसको एसआई बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। एक होता है चक्रवर्ती ब्याज, जिसको बोलते हैं सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें क्या होता है, एक होता है मूलधन, प्रिंसिपल बोलते हैं। मिश्र धन होता है, जिसको बोलते हैं अमाउंट। ठीक है। और इसके बाद में समय, टाइम और दर, रेट, इस हिसाब से इनको शो करते हैं। अब देखो, जो मिश्रधन होता है, तो मिश्रधन कौन सी राशि होती है जिसमें मूलधन प्लस ब्याज हो। जो मिश्रधन है वो आपका है मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज चाहे चक्रवर्ती ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, तो जो मिश्रधन है वो आपका क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है। अब देखो, जो साधारण ब्याज है इनको अपन कैसे ज्ञात करते हैं। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 होता है। और जो मूलधन निकालने का होता है वो क्या है, इसमें बता रहा हूं। जो साधारण ब्याज में SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। और जो टाइम का होता है वो क्या आएगा, SI इंटू 100 अपॉन R इंटू पी। और जो R का है वो क्या है, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। ठीक है। तो इस हिसाब से ये फॉर्मूले है और अपन ऐसे याद करेंगे। और जो मिश्रधन याद करने का उसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, P इंटू 100 प्लस RT अपॉन 100। जो अमाउंट याद करना है, जो मिश्रधन याद करना है, उसे ऐसे भी याद करते हैं, P इंटू 100 प्लस RT अपॉन 100। इस हिसाब से भी अपन मिश्रधन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। या मिश्रधन कैसे निकालेंगे, पहले ब्याज निकाल दो और फिर मूलधन में जोड़ दो, फिर अपन निकाल सकते हैं। एक चीज इसमें ये होती है, T1 अपॉन T2 बराबर N1 माइनस 1 N2 माइनस 1। ये एक फॉर्मूला है कि बताइए कि जैसे 3 वर्षों में कोई धन 4 गुना हो जाता है, तो 5 वर्षों में कितना गुना होगा, या 32 गुना कितने वर्षों में होगा। तो इस प्रकार का साधारण ब्याज वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ये फॉर्मूला लगेगा। अब देखो, इसके बाद में एक चीज इसमें और आती है कि जैसे कि 2 वर्षों का या 3 वर्षों का साधारण ब्याज बराबर हो। साधारण ब्याज बराबर हो तो उनका मूलधन का अनुपात याद करो, या समय का अनुपात याद करो, या दर का अनुपात याद करो। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे 3 वर्षों का यदि साधारण ब्याज बराबर हो SI1 SI2 और SI3। आपको पता है जो SI होता है वो क्या होता है, PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100, R1 2 2, ये 2, ये 3 3 3। अब जैसे ये बराबर में, इसको अगर अपन अनुपात में ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर क्या होगा, 1 अपॉन R1T1 अनुपात 1 अपॉन R2T2 अनुपात 1 अपॉन R3T3। अब देखो, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इससे में अपन R का भी अनुपात पूछ सकता है, T का भी अनुपात, जिसका भी पूछे। तो देखो, अगर R का पूछे तो R1 R2 और R3 आ जाएगा। ये P1 P2 और P3 कहाँ चला जाएगा, या नीचे चला जाएगा। अगर जैसे अपने को R बराबर हो T अलग हो तो R दोनों जगह नहीं लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं। समय अलग अलग हो तो लिख लेंगे। अब देखो, इसके बाद में जैसे ये 3 बार हो या 4 वर्षों का हो तो 4 बार हो, और 2 वर्षों का दिया हो तो 2 बार हो जाता है। एक इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे साधारण ब्याज है, मूलधन का n गुना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है, 10 गुना हो जाता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें R और T भी पूछ लिया जाता है।
तो इसमें क्या होता है, जो साधारण ब्याज है वो मूलधन मतलब पी का n गुना हो जाता है, ये पूछते हैं ना। अब इसमें क्या होता है, एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100 बराबर क्या होता है, पी एन होता है कि नहीं होता है। अब इसमें देखो पी से पी कट जाता है, तो आर टी बराबर हो जाता है 100 एन, ठीक है। अब जैसे इसमें आर का मान पूछे तो क्या करना है, 100 एन अपॉन टी, टी का मान पूछे तो 100 एन अपॉन आर, इस प्रकार से ये आ जाएगा। अब देखो जैसे कि इस प्रकार का आ जाएगा कि मिश्र धन मूलधन का इतना गुना हो जाता है, मिश्र धन मूलधन का 10 गुना हो जाता है, बताइए दर कितनी है या समय कितना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, उनमें क्या होता है, जब मिश्र धन के लिए बोले तो ए बराबर क्या होता है, पी एन होता है कि नहीं होता। आपको पता है ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एस आई बराबर, ये साधारण ब्याज के लिए याद कर रहे हैं अभी है ना, ये पी उधर चला जाएगा तो इधर क्या बचेगा, एस आई बराबर पी एन माइनस पी, एस आई बराबर आपको पता है पी आर टी अपॉन 100 होता है, यहाँ से पी कॉमन आ गया, क्या बचा एन माइनस 1, पी से पी कट गया, तो आपको पता है आर टी बराबर क्या है, एन माइनस 1 इंटू 100। अगर टी का मान पूछे या आर का मान पूछे, जिसका भी मान पूछे तो वो उसके भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो साधारण ब्याज में अपन पढ़ेंगे। चक्रवर्ती ब्याज के, तो चक्रवर्ती ब्याज जो अपन स्टार्ट करेंगे उससे पहले उसके फॉर्मूले देखेंगे। एक इसमें समान किस्तों वाले भी आते, वो भी मैं आपको क्वेश्चन के उसके साथ बता दूंगा, ठीक है। अब देखो अपन इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि कोई धन 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 7,400 रुपए हो जाता है, तो मैं बताइए राशि क्या है। तो देखो इसमें अपने को वही राशि मतलब प्रिंसिपल मूलधन के लिए बोल रहा है, और 7,400 रुपए हो जाती है, ये जो राशि दी हुई है ये ब्याज सहित हो जाती है, ना कि ब्याज होता है। ये राशि दी हुई ब्याज सहित हो जाती है, इसका मतलब ये दिया हुआ है कि अपने को मिश्र धन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दर दी हुई है, और आपको क्या पूछा है, मूलधन। तो वो अपन निकाल सकते हैं कैसे, देखो मूलधन बराबर वो राशि बराबर मूलधन बराबर इसका जो मिश्र धन है वो कितना है 7,400 इंटू 100 बटा 100 प्लस आर इंटू टी 12 इंटू 4, ठीक है। तो ये कितना हो 7,400 इंटू 100 बटा 100 प्लस 48, तो ये आएगा 7,400 इंटू 100 बटा 148, ये 2 बार, ये कितने बचे 100, तो ये 50 बार, तो कितने 5,000 रुपये, कितने 5,000 रुपये। तो वो राशि कितनी है 5,000 रुपये, इसका मतलब मूलधन कितना है 5,000 रुपये। अगर आपको जैसे ब्याज पूछे तो 7,400 माइनस 5,000 बराबर 2,400 रुपये, ठीक है। अब देखो इस प्रकार के बाद में जैसे इसमें आपको जैसे मूलधन दिया हुआ रहता है और मिश्र धन पूछा, तो मिश्र धन कैसे करना है, मूलधन इंटू 100 प्लस आर इंटू 2 ऊपर आ जाएंगे और 100 नीचे आएंगे, तो इस प्रकार से आपका मिश्र धन इसमें आ जाएगा। अब देखो जैसे अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1.5 गुना हो जाता है, 12 वर्षों में हो जाएगा। तो देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो याद रखना, एक तो मिश्र धन के लिए बोलता है, तब आर टी बराबर एन माइनस 1 इंटू 100 होता है। अगर आपको साधारण ब्याज के लिए बोले तो सीधा सीधा है आर टी बराबर 100 इंटू एन होता है, ठीक है। तो ये किसके लिए बोल रहा है, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1.5 गुना 12 वर्षों में हो जाएगा। तो आपको बताएं आर टी बराबर क्या था, अभी जैसे अपन ने सोल्व किया था एन इंटू 100 आर, आपको ज्ञात करना है, क्या दिया हुआ है टी दिया हुआ है। तो देखो एन का मान के 1.5 को कितना लिख सकते हैं 3/2 इंटू 100, और ये जो टी है इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 12, ये ऐसे 4 बार, तो ये कितना है 8, कितनी बार 12.5%। तो 12.5% की दर से साधारण ब्याज की दर से किसी राशि का जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 1.5 गुना 12 वर्षों में हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है इस सोल्व कर सकते हैं। तो अगर जैसे आपको ये दिया हुआ रहता, दर दिया हुआ रहता, समय पूछता है, तो समय भी इससे ज्ञात हो जाता है।
अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज है जो मूलधन का 4/5 भाग कितने वर्षों में हो जाएगा। तो इसी प्रकार है, साधारण ब्याज मूलधन का कितने गुना हो जाएगा, तो RT बराबर N इंटू 100 है। तो सीधा सीधा है, क्या R दिया हुआ है, इसमें क्या पूछा है, T पूछा है। तो T बराबर 100 इंटू N कितना है, 4/5 भाग, ये गुणा है, और जो आपका समय है वो कितना है, 1/8, ये भाग में आएगा, ये 2 बार 5 दूनी 10, तो ये 0। तो T बराबर कितने, 10 वर्षों में। तो 10 वर्षों में जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 4/5 भाग ही हो जाएगा। अब देखो जैसे इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या देगा, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 4 वर्ष में इतनी होगी। कोई राशि 4 वर्ष में 1.5 गुना हो जाएगी, कोई राशि 1.5 गुना हो जाएगी। इसका मतलब ये किसके लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है मूलधन मिश्र दर। किसके लिए, ये ऐसा नहीं बोल रहा जैसे इसमें दिया था कोई साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का इतना गुना हो जाएगा, इसमें दिया हुआ साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 4.5 में इतना गुना हो जाएगी, तो वो मिश्र धन और मूलधन के लिए बोल रहा है। तो जो मिश्र धन और मूलधन के लिए बोलते तब क्या करना है, RT बराबर N-1 इंटू 100, RT बराबर N-1 इंटू 100, R इसमें याद करना है, T इसमें दिया हुआ है। तो देखो N-1 1.5 है, इसको लिख सकते 3/2 माइनस 1 इंटू 100 अपॉन T कितना है, 4 वर्ष है। ठीक है, तो इसमें से ये निकाला तो कितना, 1/2 100/4, 4 से ये कितना 25 बार, 25/2 बराबर 12.5%। तो जो दर है वो कितनी है, 12.5% की दर से 12.5% की दर से कोई राशि है जो 4 वर्ष में 1.5 गुना हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को अपने ऐसे सोल्व करते हैं। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि कोई धन निश्चित दर से साधारण ब्याज के अंतर्गत 6 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। तो बताइए वो कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो देखो जो गुना वाला जैसे समय दिया हुआ है, समय पूछा है, तो मैंने बताया था कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। T1 अपॉन T2 बराबर N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। 6 वर्ष में दुगुनी हो रही है तो 6 बटा, और कितने वर्ष में मतलब T2 का मान पूछा है, तो N1 का मान कितना, 2 गुणा -1, 4 गुणा -1, तो 6 बटा T2 बराबर 1/3। तो आपको पता है T2 यहाँ ऊपर आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो 6 × 3 कितने, 18 वर्ष में। तो वो राशि है जो 18 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। अगर 6 वर्ष में वो राशि दुगुनी हो रही है तो ये 18 वर्ष में ये राशि है जो 4 गुनी हो जाएगी। अब देखो इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, कोई धन साधारण ब्याज के अंतर्गत 3 वर्ष में 4680 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर 4% अधिक हो तो उतने ही समय मतलब 3 वर्ष में वह राशि 112 रुपए हो जाती है। तो बताइए वह राशि कितनी है। तो वो राशि निकालनी है तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, आप ये देखो 3 वर्ष में 4% की दर से ब्याज कितना बढ़ा है भाई। 3 वर्ष में ब्याज ही तो बढ़ा है, अपने को पता नहीं पहले ब्याज किस हिसाब से था, पर जब इसने 4% बढ़ा यार, तो ये 4680 से कितना हुआ है, 5112 यही हुआ है। तो अब अपने को ज्ञात क्या करना है इसमें। अब आप इसमें ये देखो कि भाई 3 वर्ष में बढ़ा है, तो 5112 में से 400 जो 4680 है वो अपने को क्या करना है, निकालना है। तो 320 और 112 432, 432 बढ़ा है किस दर से, 4% की दर से। कितने साल में, 3 साल में। कितने साल में, 3 साल में। तो 4% की दर से 3 साल में इंटू 100। ठीक है, अब देखो ये कितने हो गए, 12। तो 12 432 बटा 12 इंटू 100 इंटू 3 36, 36 और ये कितने 36 रुपए।
तो जो मूलधन है वो कितना हो जाएगा, 36 रुपये हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसके बाद में अगर जैसे आपको इसमें ब्याज की दर पूछे तो आप क्या करना है भाई, 4680 में से 36 रुपये घटा दो तो कितना आएंगे, 1080। तो अगर दर पूछे तो दर बराबर क्या होता है, 1080 इंटू 100 बटा 4680 इंटू समय, कितना, 3 वर्ष। ठीक है। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे कि इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि कोई धन निश्चित दर से साधारण ब्याज के अंतर्गत 3 वर्ष में 780 रुपए एवं 6 वर्ष में 960 रुपए हो जाता है, तो ये राशि कितनी है, ब्याज की दर कितनी है। तो देखो इसमें दिया हुआ क्या है कि भाई 3 वर्ष में 780 रुपए हो रहा है, 6 वर्ष में 960। तो आपका मूलधन तो समान है, बढ़ रहा है क्या है, ब्याज ही तो बढ़ रहा है। तो आप ये देखो 3 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ रहा है, तो 960 में से 780 घटाएं तो कितना है, 180 रुपए। 180 रुपए ये कितने वर्ष का ब्याज आया, 3 वर्ष का। तो इसमें 3 का भाग दिया तो कितना आया, 60 रुपए। 60 रुपए क्या है, 1 वर्ष का एसआई है। 60 रुपए क्या है, 1 वर्ष का एसआई है। अपन एसआई इसलिए ज्ञात कर रहे हैं क्योंकि अपने को मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात करना है। अब अपने को पता लग गया ब्याज है जो 1 वर्ष का कितना है, 60 रुपए। अब वो राशि कितनी है, तो देखो 3 वर्ष में ये कितनी हो रही है, 780। तो 3 साल का ब्याज ही तो बढ़ा है, 1 साल का 60 तो 3 साल का 180। अगर आपको मूलधन ज्ञात करना हो तो 780 में से 180 घटा दो तो कितने, 600 रुपए। तो आ गया अपना मूलधन। अब आपको क्या पूछिए, दर पूछिए। तो दर बराबर क्या होता है, एस आई इंटू 100 बटा पी इंटू टी। एस आई कितना, आप कितना ही मान, 180 मानो तो समय 3 करना है, 60 मानो तो समय 1 करना है। तो 60 इंटू 100 बटा मूलधन 100 इंटू 1, कितनी बार, 10 बार। तो जो आपका दर है वो कितना है, जो दर है वो कितनी है, 10% की दर है और वो राशि 600 रुपए है, ब्याज 60 रुपए प्रति वर्ष है। अब देखो इसके बाद में जैसे ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन क्या दिया है, एक व्यक्ति 18,000 रुपए को 3 भागों में 2:3:4 में बांटकर एसआई के अंतर्गत कर्ज देता है। यदि पहले और दूसरे भाग को 6% एवं 8% की दर से कर्ज दिया हो तो बताइए तीसरे भाग को कितने % की कर्ज देवे ताकि उसे कुल मिलाकर 12% की दर से एसआई प्राप्त हो। तो देखो इसमें एक तो संपूर्ण आपको प्रतिशत दिया हुआ है, एक 2 भागों का प्रतिशत दिया हुआ है, तीसरे भाग का प्रतिशत पूछा है और तीनों का अनुपात दिया हुआ है। तो इस प्रकार को अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं प्रतिशत के तरीके से। कैसे, पहला भाग कितना 2, इसको किस % दर से, 6%। दूसरा भाग कितना 3, इसको कितने % की दर से, 8%। तीसरा भाग कितना 4, इसको पूछा है कितने % की दर से कर्ज देवे ताकि संपूर्ण भाग पर, संपूर्ण कितना 7 और 9, संपूर्ण भाग पर इससे 12% की दर से एसआई प्राप्त हुए। 18,000 को आप अगर बांट के करना चाहते हो तो वैसे कर सकते हो, तो वैसे ये लंबा हो जाएगा। कैसे, 18,000 को इन अनुपात में बांटो, फिर प्रत्येक का वो निकाल लो, फिर संपूर्ण का ब्याज निकालो, फिर वो जितना ब्याज का डिफरेंट पड़े उससे आप दर निकालो। तो उससे बेटर है आपको ये, इसमें कम समय लगेगा। तो ये कितने हो गए 12 और ये कितने हो गए 24 प्लस 4x बराबर 108। तो ये हो गए 4x बराबर 108 माइनस 36, 4x बराबर 72, x बराबर 72 बटा 4 बराबर कितना 18%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीसरे भाग को ये 18% की दर से ब्याज पे देगा, तो इसको संपूर्ण पर क्या है 12% की दर से ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 25,000 रुपए को 2 भागों में बांट कर क्रम से 8% और 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से क्रम से 5 वर्ष एवं 10 वर्ष के लिए कर्ज देता है। तो प्रत्येक भाग का जो साधारण ब्याज वो समान प्राप्त होता है। तो बताइए 8% की दर से कितना उधार दिया। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आवे तो मैंने बताया था जब समान ऐसा ही प्राप्त होता है तब अपना क्या है P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर होता है 1/R1 T1 अनुपात 1/R2 T2 अनुपात 1/R3 T3। तो इसमें 2 ही है, तो दो को कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि अपने को अगर भाग का पता लगाना है तो अनुपात पता होना जरूरी है। सिर्फ अनुपात आ जाएगा तो भाग ही निकाल लेंगे। तो देखो P1 अनुपात P2 बराबर 1/R1 T1 1/R2 T2। ठीक है। अब देखो P1
अनुपात P2 बराबर 1/R1। 8% की दर से 5 वर्ष के लिए, 10% की दर से 6 वर्ष के लिए। ठीक है, तो देखो 5 से ये कितनी बार, 2 बार, और 2 से ये कितनी बार, 4 बार। तो P1 अनुपात P2 बराबर 1/4 अनुपात 1/6। फिर काट दिया, कितना, 1/2 अनुपात 1/3। अब इनका जो एलसीएम आया कितना आया, 6। तो P1 अनुपात P2 बराबर 3/2 आ गया। अब पूछा 8%, 8% कौन सा, पहला भाग। तो P1 बराबर कितना अनुपात 3। जो ज्ञात करना हो, दिया हुआ कि जो टोटल राशि है वो कितनी है, 25,000। तो टोटल अनुपात कितने, 5। कितनी बार, 5 बार। तो 5 × 3 कितने, 15,000। तो जो पहला भाग है वो कौन सा है, 15,000। अगर दूसरा पूछे तो 2/5 × 25,000, तो वो कितना आएगा, 10,000 रुपए। तो पहले आप अनुपात ज्ञात कर लो और फिर इसके बाद में मान ज्ञात कर लो। अब देखो इसके बाद में जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि एक व्यक्ति 15,000 रुपए को 2 भागों में बांटकर कम से 10% और 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है, तो उसे 1 वर्ष में अंत में 1,600 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो बताइए 10% की दर से कितने रुपए उधार दिए। तो अपने को ये पता नहीं है, अपन क्या इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो पहले देखो संपूर्ण पर कितने % का ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो उसको प्रतिशत से भी सोल्व कर सकते हैं और मिश्रण से भी सोल्व कर सकते हैं। संपूर्ण पे कितना ब्याज हो रहा है, तो जो संपूर्ण ऐसा ही निकाल रहे, तो 1600 × 100 बटा मूलधन 1500 × 1 ही मान लो आप 1 वर्ष के लिए। तो देखो 3 0 और ये 3 0, ये 2 बार, ये 3 बार, तो ये कितना है, 32/3%। तो जो संपूर्ण पर कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है, 32/3%। अब आप इसको मिश्रण से सोल्व कर दो। कैसे, 10 12 और 32/3। अब एलसीएम 3 3 कर दो इनमें, तो ये कितना आएगा, 10 36 और 3 3 कट गया, कितना, 32। अब ये कितना है, 4, ये 30 है ना, और ये है 2, तो कितना आया, 2:1। जो अनुपात आया वो कितना है, 2:1। पूछा क्या है, 10% की दर से, मतलब पहला भाग है ना, तो 15,000 पहला भाग का पूछा है, 10% वाला है, तो पहला भाग का अनुपात कितना, 2, टोटल 3 × 15,000, 5 बार, तो ये कितना है, 10,000 रुपए। तो जो पहला भाग है 10% की दर से है, इसने कितने रुपए उधार दिए, 10,000। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन ऐसे सोल्व करेंगे। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, इस प्रकार के क्वेश्चन क्या करना है, जैसे दिया हुआ 7700 रुपए देय राशि का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए कर्ज दिया जाता है, जिसे सम्मान वार्षिक किस्तों द्वारा वापस कर दिया जाता है। तो बताइए प्रत्येक किस्त में कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे। तो जो किस्तों वाले क्वेश्चन आते हैं साधारण ब्याज वाले, उसमें क्या करना है, किस्त कैसे निकालते हैं, a × 200 बटा n 200 प्लस n - 1 × r, इस प्रकार से इसको निकालते हैं। जो सम्मान वार्षिक किसे निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं। ये मिश्रण कितना है इसमें, 7,700 × 200, कौन से कितने, 5 वर्षों के लिए, तो 5 किस्तें होगी, 5 × 200 प्लस n - 1, 5 - 1 4 × 5 कितने, 20। तो देखो 7,700 200 5 × 200 20। तो देखो 11 से ये 2 बार, ये 7 बार, तो ये 700 हो गए और ये 20 हो गए। 0 से 0, 5 × 2, 10 से 0, ये 7 × 2, 1400 रुपए। तो जो उसे सम्मान वार्षिक किस्तों द्वारा लौटाने, कितने रुपए लौटाने, 1400 रुपए लौटाने। अब देखो इसके बाद में जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया, किसी राशि का 8 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो कितना है, 1600 रुपए। अब पूछा है कि यदि 3 वर्ष के बाद में धन को दुगुना कर दिया जाए, तो बताइए 10 वर्षों में ऐसा ही कितना होगा। 3 वर्ष के बाद में धन को दुगुना करा, 3 वर्ष तक तो वही है, 3 वर्ष के बाद में कर रहा है। तो आप देखो 8 वर्षों को 1600 है, तो 1 वर्ष का ऐसा ही कितना है, 1 वर्ष का ऐसा ही बराबर 1600 बटा 8 कितना, 200 रुपया, यही है। अब अपने को कितना निकालना है, 10 वर्षों का।
तो देखो 200 इंटू 3 वर्ष तक ये रहेगा। धन को दुगुना करेंगे तो ब्याज दुगुना होएगा, तो ब्याज भी 200 फिर कितना होएगा 400, और वो कितने वर्षों के लिए 7 वर्षों के लिए। तो ये अपना कितना हो गया 600 रुपए प्लस ये कितना हो गया 28 रुपए, तो ये टोटल कितना हो गया 34 रुपए। ठीक है, तो 10 वर्षों बाद में ऐसे कितना देना पड़ेगा 34 रुपए। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि वार्षिक ब्याज की दर 11.5% से 10% रह जाने पर किसी व्यक्ति को 45 रुपए की वार्षिक हानि होती है, तो बताइए उसकी राशि कितनी है। तो देखो यहाँ कितनी गिरी है 1.5%, इससे कितना नुकसान हुआ है इसको 45 रुपए का। तो बताइए उसकी राशि मतलब 100% कितनी है। तो देखो 1.5% बराबर कितने 45, तो राशि 100% बराबर क्या करना 45/1.5 इंटू 100, ये पॉइंट हटाया तो यहाँ 0 लग गए, ये कितने बार 3 बार, तो ये कितने 3000 रुपए। तो जो उसकी राशि है जो उसका मूलधन है वो कितना है 3000 रुपए। इस टॉपिक को साधारण ब्याज वाले टॉपिक को यही समाप्त करते हैं। अब अपना जो नेक्स्ट है वो चक्रवर्ती ब्याज है वो अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ये जितने भी मैं लिखवा रहा हूँ उनके सबके आप नोट्स कॉपी में बना लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक है, धन्यवाद।